नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कर्मा पे आधारित है। मतलब कर्मा हमारा पीछा कैसे करता है उस पे आधारित एक कहानी है। और सबसे शुरुआत में ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत लोगों ने ऐसा देखा होगा, सोचा होगा कि कोई घटना होती है किसी जवान आदमी के साथ और वो मर जाता है, या कुछ भी ऐसा घटना होता है जो बहुत अच्छा इंसान है और वो अचानक से मर जाता है। तो हमको लगता है कि अरे ये तो इतना अच्छा था। फिर हर किसी के जुबान पे बस एक ही चीज़ आती है कि ये अच्छे लोगों को ही भगवान क्यों उठा ले जाता है। तो इस कर्मा पे आधारित एक ये कहानी है। तो आप लोग कृपया करके सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो धर्म का पालन करता था और दान करता था, चोरी नहीं करता था, सत्य बोलता था, दूसरों की मदद करता था। मतलब वो बहुत ही एक अच्छा इंसान था। वो एक दिन रात को प्रवचन सुन के बुद्ध विहार से आ रहा था। भिक्षुओं का प्रवचन हो रहा था और वहाँ पर वो सुन के आ रहा था। और उसी दिन गांव में चोरी हुई और चोर भागने लगे। और गांव वालों को पता चला तो गांव वाले भी उनका पीछा करने लगे चोरों का। और चोर भागते भागते वो एक तालाब के रास्ते से वो गुजर के भाग भाग रहे थे। तो उसी समय पे वो व्यक्ति प्रवचन सुन के वापिस आ रहा था और वो तालाब के यहाँ पर रुक के पानी पी रहा था। वो सोचा थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुंह धुल लेता हूँ, फिर मैं चलता हूँ घर पे। और उसी समय वो चोर वगैरह वहाँ से चोर भाग रहे थे। उन लोगों ने फिर सामान वहीं पर छोड़ दिया तालाब के पास और वो लोग भाग गए। अंधेरे में फिर गांव वाले उधर देखे तो उनको लगा कि यही चोर है। फिर उन लोग क्या किए कि गांव वाले उसको मारने लगे और वो मर गया। सुबह को जब भिक्षुओं को पता चला तो वो लोग बोले कि अरे वो तो इतना अच्छा इंसान था और धर्म का पालन करता था, सत्य बोलता था, दूसरों की मदद करता था। तो जब उसके कर्म इतने अच्छे थे तो उसके साथ ये गलत कैसे हुआ? वो कैसे मर गया वो? तो फिर वो लोग भिक्षुओं जो थे वो लोग फिर भगवान बुद्ध के पास गए। फिर उनसे पूछे कि भगवान, वो तो एक अ, हमारे यहाँ पर वो व्यक्ति आता था, वो धर्म का पालन करता था, वो एक अच्छा इंसान था, फिर उसके साथ ये गलत कैसे हुआ? तो भगवान बुद्ध बोले, क्योंकि भगवान बुद्ध पिछले जन्मों को देख पा रहे थे। और फिर उन्होंने बोला कि भिक्षुओं, वो इस जन्म में बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो पिछले जन्म में उसने एक गलत काम किया था। जो वो कर्म उसने गलत कर्म किया था, वो कर्म की वजह से उसको इस जन्म में उसको उसके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ये एक सिपाही था, एक जंगल के रास्ते से यात्रियों को पार कराने वाला एक सिपाही था। तो बहुत उस समय की बात है, एक शाम का वक्त था, शाम का समय था। और वहाँ पर एक यात्री आया अपनी बीवी के साथ, जो कि रास्ता पार करवाने के लिए बोला सिपाही को। और उसकी जो बीवी थी वो बहुत ही सुंदर थी। और ये सिपाही का गलत विचार उसकी पत्नी पर आ गया, और जिसकी वजह से इसके मन में गंदे ख्यालात आने लगे और इसका मन खराब होने की वजह से इसने गलत प्लान करके कुछ करना चाहा। और फिर इसने डिसाइड किया कि आज उसने बोला कि यात्रीगण, रात हो गया है, तो आप लोग आज कृपया करके यहीं पर रुक जाइए, मैं आप लोगों के खाने पीने की सब रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। और रात हो गई है, अंधेरे में जाना खतरनाक रहेगा जंगल के रास्ते, तो मैं सुबह को आप लोगों को पार करवा दूंगा जंगल। तो उस यात्री बोला ठीक है। फिर रात को वो लोग रुक गए। फिर इसने कुछ अपने कीमती वस्तु जैसे हीरे वगैरह कुछ था इसके पास, इसने उसके बैग में डाल दिया।
और फिर बाद में चिल्ला मतलब आवाज़ करने लगा, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि मेरा सामान खो गया है, किसी ने चुरा लिया, किसी ने चुरा लिया। तो फिर बाकी के लोग भी सिपाही जो थे सब लोग मिलके उसको ढूंढने लगे, फिर बाद में उसके बैग में मिल गया। फिर अब सब लोग गुस्से में किए तो चोर है चोर है चोर है करके मारने लगे, और उसमें इसने कुछ तो ऐसे करके मार दिया कि वो उस भीड़ में मर गया। तो ये एक गलत तरीके से, गलत ख्यालात विचार गंदे करके इसने जो ये इसके कर्म थे वो वाले, वो उसको इस जन्म में भुगतने पड़े। तो इसलिए कहते हैं कि कर्मा आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरीके से जैसे अभी कुछ लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और उनके साथ कुछ ऐसा घटना होता है, हमको लगता है कि अरे क्यों हो गया ऐसा, कि वो क्योंकि उसका कोई कर्म है जो उसके पिछले या पिछले से पिछले जन्म का है, या कौन से जन्म का है जिस वो जो उसको उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसको इस जन्म में आके उसको भुगतना पड़ा। और ये सब इसलिए भगवान बुद्ध को समझ में आता था, वो उन्होंने देखा था, क्योंकि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको यही प्राप्त हुआ था ज्ञान, कि वो कईयों जन्मों को देख पा रहे थे। तब उनको समझ में आया कि ये कर्मा ही है जो इंसान को दुखी रख रहा है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। ऐसे बहुत से कहानियाँ हैं उस समय की जो मैं एक एक करके अपलोड करूँगा। तो कृपया आप लोग सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।